मिट्टी को लेकर के मेरे बचपन की एक छोटी सी स्टोरी है। हमारा उँगली एक पक गया था, मतलब पका नहीं था, पता नहीं लाल हो गया था, कुछ ऐसा मोटा सा हो गया था। तो हमारे घर में मिट्टी का मकान, अब देखिए मिट्टी का ताल्लुक, मिट्टी का ही मकान, मिट्टी से ही बना हुआ उसका जो छत, उसको खपरैल बोलते हैं, ऐसा था। और हमारा जो किचन था, जिसको आप किचन बोलते हैं, उसको हमारे यहाँ मतलब दलान बोलते हैं। तो दलान में खाना पकता था, तो वहाँ डेली मिट्टी से ही उसकी पुताई होती थी। आज जैसे हम फिनाइल का पोछा लगाते हैं, ऐसे ही उस दलान को पीली मिट्टी से, काली मिट्टी से उसकी पुताई होती थी प्रतिदिन, और दिन में 2 बार। वो मिट्टी इतनी खुशबूदार और इतनी बढ़िया होती थी। फिर मिट्टी का ही चूल्हा होता था। तो मुझे याद है कि मिट्टी के जो चूल्हा है, चूल्हा के अंदर की जो ज़मीन थी, मिट्टी थी, उस वहाँ जा कर के नमक डाल कर के और पानी डाल कर के उसको बहुत देर तक मेरी माता ने रगड़ा उसको, और उससे जो पतला सा निकला उसको मेरे उँगलियों पर लेप लगाया। 1 बार लेप लगाया, 2 बार लेप लगाया, और तीसरे बार में वो जो सूजन था, फुलाव था, वो फट गया, पस निकल गया, नाखून के पास था, और फिर दोबारा 1-2 बार मिट्टी लगाने के बाद वो मेरा घाव ठीक हो गया। तो मिट्टी की इतनी अनुकंपा है, इतनी कृपा है। दूसरे वीडियो में डॉक्टर पीयूष सक्सेना साहब ने बताया है कि अगर आपके शरीर में कहीं भी स्किन डिजीज़ कोई भी है, तो आप बढ़िया काली मिट्टी एकदम क्लीन और सूखा हुआ और छना हुआ, एकदम उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, उसका हल्का सा गीला करके लेप बना करके उस पर लगा दें, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। और मिरेकल हुआ। एक लड़की, वीडियो का भी शेयर करूँगा मैं, एक लड़की के माथे पर यहाँ निशान था और उसने मिट्टी का लेप किया और वो ठीक हो गया। अनफॉर्चुनेट उसी वीडियो को देखने के बाद, अगर हमारे बीच में कई बार राजेश जी आते हैं, तो राजेश जी के साथ एक क्वेश्चन आया था, तो वहाँ भी मैंने मिट्टी के प्रयोग के बारे में बताया था। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि मटिए माई, मटिए दादा, मटिए हमार भगवान, हई हम माटी के संतान। मिट्टी से हम बने हुए हैं, मिट्टी में हमें मिल जाना है। मिट्टी हमारी खान पान है, मिट्टी से ही हमें पौष्टिक आहार और बहुत चीज़ें, सब्जियां, फल, अन्न प्राप्त होता है। लेकिन इसी मिट्टी से कई लोगों को बहुत एलर्जी है, एलर्जी हो जाती है, हद होती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मिट्टी से लोगों को एलर्जी हो जाती है, होता होगा, मैं अलग अलग शरीर है, अलग अलग बात है, लेकिन फिर भी मिट्टी का प्यार। और जो मड थेरेपी या हम जो लेप लूप करते हैं, इसी जुलाई अगस्त के महीने में हमारे यहाँ जब बारिश नहीं होता था, तो एक यूथ की टोली चलती थी पूरे गांव में घूम घूम के, और हम लोग गाते चलते थे कि गाना गाते चलते थे, और घर वाले लोगों के घर से बाल्टी बाल्टी पानी हमारे ऊपर फेंका जाता था, और हम उनके दरवाजे पर लौटते थे, और नतीजा ये होता था, ऐसी आस्था होती थी कि बारिश हो जाता था। कमाल की बात है। तो ये मिट्टी की महत्ता और ज़बरदस्त, और बड़ी बात तो ये है, बहुत बड़ी बात है, हमने कथाओं में सुना हुआ है, पुराणों में सुना हुआ है, लिखा हुआ है कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, तो आप पीली मिट्टी का, अलग अलग मिट्टी का विधान है अलग अलग वर्गों के लिए, तो आप मिट्टी का गणेश शिवलिंग आप बना सकते हैं और उसकी पूजन अर्चना कर सकते हैं। अब इससे बड़ा और मिट्टी का क्या महत्व हो सकता है। शाम को गांव में बहुत सारे गौओं को, पशुओं को लोग चराने ले जाते थे, और सुबह और शाम को जब वापस आते थे तो इतना धूल उड़ता था, उसको गोधूली कहा जाता था, गोधूली। और गोधूली का टाइम सबसे शुद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब आप ये मिट्टी की थोड़ी सी व्याख्या हम लोगों ने चर्चा करी आपस में, इतनी महत्ता है, और ये क्लींजिंग थेरेपी में है, आप इसको अपना सकते हैं। और आप शहरीकरण हो चुके हैं तो अलग बात है, लेकिन कभी भी अगर आपको मौका मिले, और शहर में भी, अपने घर में भी अगर आपको मौका मिले, तो मिट्टी का अलग अलग उपयोग है, जैसा कि अंकुर भास्कर जी ने बताया, भारद्वाज जी ने बताया, तो आप मिट्टी का उपयोग ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सेशन को आगे लेके चलते हैं और बात करेंगे हम क्लींजिंग की।